हमारी पंचायत आपने मुजफ्फरनगर में जाकर के देखी होगी, वहां पे जो पंचायत थी वो किसानों की पंचायत थी और मोदी जी 100 करोड़ रुपए खर्च करके भी इतने आदमी को इकट्ठे नहीं कर सकते। मेरे पास एक हिसाब है यूरा, मैं लिख रखा है किसानों का हिसाब। आज मैं दिखाता हूँ किसानों का हिसाब क्या है। अरे निठल्ला है आदमी, जिसे आदमी को करके खाने की आदत ना हो और भीख मांग का खाने की आदत पड़ गई हो, वो आदमी अगर आकर के देश की सत्ता पर बैठेगा तो वो सब भिखारी बना देगा। देखो किसान कहाँ बर्बाद हो रहा है। हम अपने अधिकारी तो मांग रहे, अपने अधिकारों की तो मांग कर रहे और ये बता रहे कि विकास हो रहा। अरे मोदी जी अपनी माँ का पाँव धोवेंगे जाकर के, माँ के दूर बैठ कर खाना खावेंगे। फोटो कौन खिंचवा रहा है? मोदी जी खिंचवा रहे ना, योगी जी खिंचवा रहे ना। योगी जी अपने बाप की मृत्यु को तो गया नहीं। मैं कहना चाहता हूँ ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, और जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा। पंचायतों का जोर बहुत चल रहा है किसानों का। ये वही भानु प्रताप है जो सा जब आंदोलन हो रहा था उससे पहले यहाँ से उठकर भाग गया था। ठीक है, जब घर वालों ने से पीट कर दोबारा उल्टा भेजा था, उसके बाद आने के बाद फिर दोबारा से बैठा था और फिर आने के बाद फिर दोबारा फिर बहाना मिल गया और बहाना मिलने के बाद बहाना मिलते ही फिर दोबारा से गायब हो गया, क्योंकि वो बीजेपी का एजेंट है। ठीक है, यू वही आदमी है जिसको टिकैत साहब ने जिसकी गड्डी थाम का भगा देता है, जिस पर आरोप लगा था, जिसने लोगों से पैसे लिए थे भर्ती करवाने के, ये वही व्यक्ति है। इसकी सारी चीजों का पता है यहाँ से, इसलिए आ भी नहीं सकता यहाँ से। वो तो कह रहे हैं कि महापंचायत में जो है किसानों के मुद्दे उठाएंगे। किसी के कहने से भी कुछ होगा, दिखा दो ना कितनी भीड़ है। टिकैत साहब की भीड़ देखी कितनी थी, भीड़ आना आती हो ना, मुश्किल से 50-100 आदमी नहीं मिलेंगे। उसका तो संगठन ही समाप्त हो गया, संगठन ही रहा उसका तो संगठन। इससे बड़ी करेंगे, कितनी बड़ी रैली कर लेंगे मुझे तो बताओ, इससे बड़ी दिखा दो। अरे कवरेज कर, उसको कवरेज कर लियो, उसको कवरेज करने से पता लग जाएगा ना तुम्हें कितने क्या कवरेज कर गई हो, आदमी को पता तो लगेगा कितने नेताओं को बुला रहे हैं तो और किससे बड़ी पंचायत। देख नेताओं की रैली है, अगर भाजपा के नेताओं को बुलाओगे तो भीड़ किसकी होगी? भाजपा की क्यों? भाजपा की अपनी भीड़ तो होती नहीं, वो तो 500 रुपए पर आदमी बुलाता है। वो भी तो किसान होंगे ना जो वहाँ आएंगे। मैं क्या करूँ, किसान की बात नहीं है, नेता की पंचायत है। हमारी पंचायत आपने मुजफ्फरनगर में जाकर के देखी होगी, वहां पे जो पंचायत थी वो किसानों की पंचायत थी और मोदी जी 100 करोड़ रुपए खर्च करके भी इतने आदमी को इकट्ठे नहीं कर सकते। वहाँ राकेश टिकैत की पंचायत या संयुक्त किसान मोर्चे की पंचायत थी और वहाँ पूरे भारत का किसान आया हुआ था। तो रेलें रोक दी गई बीच में, अगर रेलें ना रुकती तो मासिक आदमी नहीं समा पावा था। आपने देखा 25-25 किलोमीटर तक जाम रहा। 25 लाख की जो गिनती है वो तो वो गोदी मीडिया जिसको खरीद रखा है आज भाजपा सरकार ने, वो बता रही 25 लाख लोगों की भीड़ तो आती है। उसके बाद देखो अगर नहीं तो अदरवाइज कितनी भीड़ होती है वहाँ पे। बलन साहब, उत्तर प्रदेश में योगी जी के विकास कार्यों की चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है। योगी जी ने पहले तो बहुत हंगा लगाया था पोस्टर लगाने में, अब यूपी नंबर 1। आज का वो देखा तुमने उनका पोस्टर? आज का पोस्टर जो उसमें भेजा उन्होंने न्यूज़पेपर में छापा, जिसके अंदर पुल कहाँ के थे? बंगाल के। फैक्ट्री कहाँ की? बंगाल की। ठीक है, जो आदमी वर्कर है जो फ्लाईओवर दिखा कहाँ का, जोन से होटल दिखा, जोन से वो जो सामान दिखा रहे बंगाल के, भूल ही गए कि तुम दिखा प्रचार कहाँ कर रहे हो। तो कहते गला बंगाल समाप्त हो गया और उस बंगाल के फोटो ये छपवा करके फंस गए, क्योंकि पूरे देश में पता लग गया कि अलग झूठे लोग हैं। और झूठे लोग भाई फोटो छापने के तो माहिर है। ये तो नंबर 1 लिखा है, नंबर 1 बना दिया कागजों में। लेकिन जो इन्होंने पैसा उस होर्डिंग के अंदर लगाया वो पैसा किसका था? वो पैसा हम जनता का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा है, उस पैसे का हिसाब लिया जाएगा इनसे। तो क्या देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को योगी। देश के प्रधानमंत्री झूठा कौन आदमी है? उसने तो कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, कहाँ दे दिया? सबका साथ सबका विकास किया था, सबको रोजगार दिलाया था, पूरा देश बेच दिया, रेलवे बेच दी, LIC बेच दी। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, अगर हमारा कोई व्यापार है और हमारी कोई भारत की संपत्ति अगर उसे नुकसान हो रहा तो उसे खरीदेगा कौन? और जब उसे खरीदेगा अगर वो प्रॉफिट में उसे बेचेगा कौन? सबसे बड़ी समस्या तो यह है ना। और लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश की जो सुरक्षा प्रणाली है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी इन लोगों ने बेच दी, LIC जो प्रॉफिट में चल रही है वो भी बेच दी। उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि इस चीज को ला करके प्रॉफिट में खड़ा कर दे। इन लोगों ने सिर्फ बेचने का ध्यान दिया, क्योंकि पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे। अगर ये सपूत होता तो अपनी माँ के दौरा होता, इसने तो अपनी माँ को छोड़ दी, इसकी माँ के लिए इसका भाई इसका विरोध कर रहा है, इसका भाई इसके विरोध में बात बता रहा है कि ये आदमी ऐसा है। अरे निठल्ला है आदमी, जिसे आदमी को करके खाने की आदत ना हो और भीख मांग का खाने की आदत पड़ गई हो, वो आदमी अगर आकर के देश की सत्ता पर बैठेगा तो वो सब भिखारी बना देगा। आज पूरे देश की जनता को भिखारी बना दिया। जो गन्ना किसानों का बकाया है उस पर चिंता जताई है। बकाया बड़े दिन बाद चिंता जताई। अरे भाई साहब 4 साल से कहा थे, पिछले 4 साल से कहा थे, जब से तो चिंता नहीं जताई। और हमें भीख में क्या दिया? 5 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि 5 पैसे क्विंटल। मेरे पास एक हिसाब है यूरा, मैं लिख रखा है किसानों का हिसाब। आज मैं दिखाता हूँ किसानों का हिसाब क्या है। 1 बीघे में कितना खर्चा है, ये लिखा था मैंने।
और क्या बचत आ रही किसानों को? नॉर्मल सी चीज है। बता दीजिए। 1 बीघा जो गन्ने का खर्चा है उसका उसके ऊपर बताऊंगा। जमीन है, जो जमीन कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये बीघा ठेके पे ली जाती है, जो किसान नहीं है या ठेके पे देता है। लेकिन अगर हम किसी फैक्ट्री का प्रचार, अगर हम किसी फैक्ट्री की अपनी वो बनाते हैं उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी का भी खर्चा इस्तेमाल किया जाता है। अब इन्होंने क्या करा, हमने भी अपना जोड़ा हिसाब, लेकिन इसके अंदर ये देखे कि 1 बीघे के अंदर 5 क्विंटल बीज लगता है और 325 रुपये गन्ने का भाव इन्होंने जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से 5 क्विंटल का 1625 रुपये बैठ गए। 10 किलो DAP डाई 270 रुपये की। 50 घंटे पानी, एक नु कहला है 50 घंटे पानी चौड़ा लगा रहे क्या? चौड़े की बात नहीं, पूरे 1 साल का हिसाब है। जब तक गन्ना हम काटते हैं, पैदावार काटते हैं, जब तक 2500 रुपये का बैठ गया। पहली बार खेत की जुताई 1000 रुपये बीघा होती है और दोबारा की जुताई 800 रुपये बीघा होती है, जो खर्चा आ जाता है। जो हम नुड़ाई करवाते हैं, खुदाई करवाते हैं, नुड़ाई खुदाई का खर्चा आता है हमारा 1200 रुपये बीघा। 3 बार हम बधाई करते हैं, 3 बार नहीं, 4 5 बार बन जाता है। ये आपने चिट्ठा बना लिया, चिट्ठा समझा रहा हूँ कितनी बचत है, वो समझा रहा हूँ कितनी बचत है। तो 2 मिनट 1 मिनट का काम है, ठीक है। दवाई खाद 2000 रुपये का, और जो छुलाई, जो कहते हैं ना कहले जिसका ईंख सबसे बढ़िया हो गन्ना, वो 80 रुपये क्विंटल होता है। 80 क्विंटल का बीघा निकलता है। 80 क्विंटल का बीघा किसी किसी का निकलता है, हर किसी का नहीं निकलता। तो 45 रुपये क्विंटल होगी छुलाई, 3600 रुपये की, और गन्ने की ढुलाई होगी 1000 रुपये क्विंटल। कुल खर्चा बैठा 21,195, और कुल पैदावार कितनी हुई 1 बीघे में 80 क्विंटल की। 80 क्विंटल गुना 325 कितने बैठ गए? 26,000 रुपये। 26,000 रुपये हमारे यहाँ गन्ना होया, और खर्चा होगा हमारा 25,195 का, जिसके अंदर अपनी मजदूरी नहीं जोड़ी हमने, जिसमें घर परिवार का व्यक्ति जोड़ा रहे। तो हमें कुल कितना बचा? 805 रुपये 1 बीघे पे 1 साल में, और जिसमें सरकार 1 साल तक हमारा पेमेंट नहीं करती। जब 1 साल तक हमारा पेमेंट नहीं करेगी तो हम कहाँ से लाएंगे पैसा? और रही बात यह, जब हमें गेहूं बोना होता है, गेहूं बोने के समय उस टाइम 1 या 2 पर्ची आती है, तो हमें कोल्लू में अपना गन्ना गेरना पड़ता है। और वो कोल्लू वाला क्या भाव देता है? 200-250 रुपये क्विंटल। ये देखो किसान कहाँ बर्बाद हो रहा है। हम अपने अधिकारी तो मांग रहे, अपने अधिकारों की तो मांग कर रहे, और ये बता रहे कि विकास हो रहा है। विकास सिर्फ पोस्टर में हो रहा है। योगी जी किस उम्मीद के साथ कर रहे हैं? किसान बहुत खुश है और वो 350 प्लस सीटों का दावा वादा कर रहे हैं, तो किस उम्मीद? इन्होंने वादे तो पता नहीं कहाँ कहाँ करे थे, बंगाल में भी करे थे, हरियाणा में भी इन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी, कहाँ इनका सुपड़ा साफ नहीं हुआ? ये बताइए। इनके तो बोलने की बात है, अब की बार इतने पार, अब की बार इतने पार, बता दे कि जनता कितने पार होगी इस बार। इन्होंने सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति की है, जिस मुद्दे को इन्होंने भुनाना चाहा, अल्लाह अकबर हर हर महादेव वाले को, ये इन पर भुनाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये किसानों के लिए सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि वहां पे बड़ी मीडिया थी, उस बड़ी मीडिया ने हमारा ही प्रचार करा। इस देश की एकता, जो एक आदमी है, भाजपा वालों को छोड़ करके पूरा देश एक हो चुका। और भाजपा जो भी अपने ये चुनाव के जो ये सीटें क्लियर करती है, जो ये सर्वे कराती है, ये 100 में से 10 आदमी 5 आदमी से भाजपा वालों से बात करके कहते हैं अब की बार हम इतनी पार कर देंगे, अब की बार हो जाएगा सुपड़ा साहब, इस बार न चलने का काम। और जितना इन्होंने देश को बांटने का प्रयत्न किया, उतना उतना देश जुड़ा है, जितना ये प्रयास करेंगे। चुनाव की बात की जाए तो सुनने में तो राकेश टिकैत जी को फोटो जीबी लोग कह रहे हैं आजकल। फोटो जीबी तो सबसे बड़े ये है ना। टिकैत जी भी अरे मोदी जी अपनी माँ का पाँव धोवेंगे जा करके, माँ के दूर बैठ कर खाना खावेंगे। फोटो कौन खिंचवा रहा? मोदी जी खिंचवा रहे ना, योगी जी खिंचवा रहे ना। योगी जी अपने बाप की मृत्यु पर तो गया नहीं है, और बाद में जाकर के बता रहा क्या लगा, हाँ लॉकडाउन है। जब तो विडम्बना ले ली, फिर राम मंदिर में उसमें जा लिया, वहां से कैसे चला गया भाई? अरे जोड़ से जनता के सबसे बड़े ठेकेदार बने बैठ रहे। मैं उनसे पूछना चाह रहा, मुझे एक बात बता दो, जब बाबरी मस्जिद की गुम्बद गिराया गया था, उस गुम्बद को गिराने वाले 2 हिंदू लड़के थे, वे हिंदू लड़के कहाँ हैं आज? क्यों नहीं आरएसएस वालों से सुरक्षा कर ली गई थी उनकी? जोड़ से धर्म के ठेकेदार बने बैठे, क्यों उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया? क्योंकि उन्हें डर था अपने अंदर। उन लोगों को पता था कि कल तुम्हें मार दिया जाएगा। आरएसएस के कच्चे पहन के पार्कों में जाकर खड़े होते, क्यों नहीं सुरक्षा कर दी? और ये लोगों को गुमराह करे कल हम हिंदू के ठेकेदार है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, और जो बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा। अगर इन्हें देश के अंदर शांति चाहिए, जितने धर्म के ठेकेदार है, चाहे वो मुसलमान के धर्म के या हिंदू के धर्म को, सब फांसी दे दो ना, कल ही भाईचारा कायम हो जाएगा। लेकिन नहीं चाहते भाईचारा कायम कराना, क्योंकि ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश को खाई में धकेलना चाहते हैं इस देश को, क्योंकि इन्हें उस चीज से मतलब नहीं, इन्हें सत्ता से मतलब है। ये अपनी सत्ता हथियाने के ऊपर लग रहे हैं। सत्ता भी जनता ही देती है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है, एक बार से फिर से जातिवाद में बटेगी और हिंदू मुस्लिम में बटे जा। वो तो प्रयास किया इन्होंने, मुजफ्फरनगर में भी गौवंश फेंकवा दिया था इन्होंने, वो तो प्रयास किया हिंदू मुस्लिम का। लेकिन लोग जागरूक हो चुके ना, लोगों को पता चल चुका है कि अब लोग हम बटेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और हम वचनबद्ध है, क्योंकि हम लोग, हमारी बिरादरी एक है, हमारी नस्ल एक है, हम है किसान। और हर धर्म में ये लिखा गया है, जब तुम्हारे धर्म पे कोई खतरा आए तो उसका पालन करो, उसे बचाओ।
तो आज किसान यहाँ खड़ा हुआ है, अपने धर्म को, अपनी कृषि को बचाने के लिए खड़ा हुआ है, अपने अधिकारों की मांग के लिए लड़ रहे हैं। और जो अंधभक्त जो चाटुकारिता कर रहे हैं उन लोगों को भी पता चल जाएगा इस चीज का, क्योंकि वे क्या है, क्योंकि इन लोगों ने उस समय जब देश आजाद हुआ था उस समय भी इन लोगों ने तमाशा देखा था खड़ा होकर के। और 15 अगस्त को मैंने अपने फेसबुक से एक चीज डाली थी कि मुझे बता दो कि भाजपा का या आरएसएस का एक भी व्यक्ति कोई ऐसा हो जिसने अपने देश की आजादी में अपना बलिदान दिया हो। एक का नाम नहीं आया मेरे सामने। एक कह लगा वो सावरकर, मैं वो कह लगा वही सावरकर जो अंग्रेजों की गुलामी करता था, चाटुकारिता करता था, जिसे 60 रुपए मिलते थे, उस टाइम डीएम को 40 रुपए मिलते थे। उस आदमी ने, मैं कोई और बताऊं, एक आदमी बताने के लिए नहीं आया। अब बताइए, बता दो, आप बता दो, आपको पता हो, एक आदमी का बता दो, कहला भाजपा का या आरएसएस का कोई ऐसा आदमी जिसने देश की आजादी में बलिदान दिया हो। और देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जिसका जन्मदिन बेरोजगार के दिवस में मनाया जाता हो। 17 तारीख आ रही है, अभी पूरा देश इसको बेरोजगारी के दिवस के रूप में मनाएगा। पूरे देशवासी को सुनील बालियान भारतीय की नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।